अब आते हैं वापस सारनाथ में। आप लोग जिस जगह पे आया, इस जगह का नाम है सारनाथ। क्या है? सारनाथ। सारनाथ, टू वर्ड आ रहा है ना। सार मीन्स होता है उपदेश, सार मीन्स उपदेश, और नाथ मीन्स होता है भगवान, भगवान का उपदेश, बुद्ध का उपदेश। बुद्ध के जो महत्वपूर्ण है 4 जगह। पहला लुम्बिनी, नाम सुना है? लुम्बिनी नेपाल में जहाँ उनका जन्म हुआ। दूसरा जगह है बोध गया बिहार। बुद्ध गया में एनलाइटमेंट किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के। तीसरा जगह सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिया। उस जगह पे आप लोग खड़े हो। चौथा प्लेस कुशीनगर, नाम सुना? कुशीनगर, हाँ नाम तो सुना है। अच्छा ध्यान दें, कुशीनगर कहाँ है? जहाँ के हमारे बुलडोजर बाबा जी है ना। बुलडोजर बाबा कौन है मालूम है ना? योगी आदित्यनाथ। उनका नाम नया नाम पड़ गया बुलडोजर बाबा। तो वो है गोरखपुर के। तो कुशीनगर है गोरखपुर में, जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया था 80 वर्ष में। सामने अभी हम चलेंगे, जो बड़ा वाला पीपल का वृक्ष देख रहे हैं ना, उसे कहते हैं बोधि वृक्ष। क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जिसके नीचे बौद्ध का ज्ञान मिले। रियल जो बोधि वृक्ष है वो गया में, जहाँ उन्होंने बैठ के तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। उसका एक ब्रांच काट लिया था। कौन? अशोक के बेटी और बेटा, जिनका नाम था संघमित्रा और महेंद्र। एक ब्रांच काट के बौद्ध से श्रीलंका लेके बौद्ध प्रचार के लिए, और श्रीलंका से एक शाखा काट के लाके यहाँ पे लगाया गया संभवता। संभवता मतलब हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। वहाँ जाएंगे 4 मूर्ति देखेंगे, ठीक है। पहला मूर्ति कैसे देखेंगे? मेरे हाथ तो देखिए यूं। ऐसे गौतम बुद्ध ने बैठ के तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की। 2 मूर्ति एक जैसा है, राइट एंड लेफ्ट में। कैसे? ऐसे ऐसे गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को धर्म का पहला उपदेश दिया था। इसे कहते हैं उपदेश मुद्रा। क्या कहते हैं? उपदेश मुद्रा। हाँ, उपदेश मुद्रा। अच्छा ध्यान देंगे, एक मुद्रा यूं है, इसे कहते हैं अभय मुद्रा। अभय मतलब क्या होता है? जिसे किसी से डर न हो, आशीर्वाद देना हो अभय। अभय मतलब जिसे किसी से डर न हो। काकी आई है कि नहीं? कहाँ है? अच्छा ये है ना। देखिए ये बोले मुझे डर नहीं लगता है। ध्यान देना, आज के समय में अभय मतलब जिससे किसी से भय ना हो। हम लोग जितना भी मर्द हैं घर में जाने पर डरते केवल बीवी से, बाकी किसी से नहीं। ये तो सच्चाई है, कितना भी हम लोग छुपा लें। ठीक है, अभी वहाँ चलेंगे, हम बुद्ध को नमन करेंगे, बाकी वार्तालाप वहाँ चलेंगे। दूरदर्शी से सुंदर सुंदर छवि अपना निकालिएगा, हम भी निकाल देंगे। अच्छा ध्यान देंगे आप सभी देवी और देवता लोग, बात सुनिएगा। भगवान के बाद मनुष्य जो हम लोग हैं, मनुष्य को दिन भर में कम से कम 11 से 12 बार आपको भगवान का नाम लेना चाहिए। लेते हैं? नहीं, संकट काल में नहीं लेते ऐसे। सुनिए, आपको 11 बार आपको राम का नाम लीजिए या किसी भगवान का नाम लीजिए, 11 बार जरूर लेने से आपके पाप कटते हैं। ऐसे भगवान का नाम। दूसरी चीज, क्या आप सब जानते हो हम मनुष्य का जन्म कितने जन्मों के बाद पाते हैं? 84 लाख के बाद, 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य का जन्म पाते हैं। तो इस मनुष्य के जन्म में हम क्या करें कि मनुष्य का जन्म सफल हो जाने? क्या करना चाहिए? भगवान का जप करना चाहिए। क्या बात है। तो ध्यान देंगे, हमारे लोग क्या कहते हैं सुनिए, गीता में हर जगह पे लिखा है 2 चीजें सत्य है, जन्म और मृत्यु। क्या सही है ना? जन्म लेना और मृत्यु लेना ये सत्य, इससे हम लोग भाग नहीं सकते। मगर काशी के वासी क्या कहते हैं, काशी के लोग क्या कहते हैं? 3 काम अवश्य आप लोग कर लो, फिर मनुष्य का जन्म कहाँ आप लोगे कहाँ हम लेंगे नहीं जानते। 3 काम कौन सा है? ध्यान देना। सबसे पहला काम, बढ़िया से बढ़िया भोजन करो, अपने आत्माओं को तृप्त करके रखो। जहाँ तक आपकी क्षमता अच्छा खाने को उतना खा लो। दूसरा ध्यान देना, तन पे सुंदर सा सुंदर कपड़े पहनो, अगल बगल के लोग देखें कि बढ़िया खाते और बढ़िया पहनते हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बढ़िया विचारों को, बढ़िया संस्कृति को छोड़ के हमें जाना है। देखिए आप लोग में कोई ऐश्वर्या राय नहीं है, मेरी बात को ध्यान देंगे। कोई अमिताभ बच्चन नहीं है, ठीक है ना? कोई धर्मेंद्र नहीं है, कोई मोदी जी नहीं है कि पूरा देश तुरंत याद कर लेगा। याद करेगा पूरा देश? हमें कौन याद करेगा? हमारे सगा संबंधित, हमारे दोस्त यार, हमारे पड़ोसी अपने बच्चों से कहेंगे उस आंटी जैसा, उस अंकल जैसा बेटा बन के दिखाओ। कितना अच्छा खाते थे, कितना अच्छा पहनते, कितना सुंदर उनका विचार था।
ऐसा छोड़ के ना जाओ कि जाने के बाद बगल का पड़ोसी कहे भगवान किया उठा लिया, रोज हमसे झगड़ा करता था, कच 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 करता था। यही जीवन है, और जीवन में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, इसको आप नोट कर लो। अच्छा, दूसरी चीज़, आप जानते हो कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 84 लाख यूनियों में जाएंगे। ये आपको नहीं मालूम होगा, आज मालूम चल कर लो। कोई ब्राह्मण आपको बढ़िया से बता रहा है। जरूरी नहीं है कि 84 लाख यूनियों में जाएंगे। हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम 11 से 12 बजे हम भगवान का नाम भजन करेंगे तो हमारा पुण्य अच्छा होगा। ठीक है, जैसे कि ध्यान देना, जिस मनुष्य के प्राण गले के ऊपर से निकलता है वो मनुष्य योनि में जल्दी आ जाता है। ये गरुड़ पुराण का पहला अध्याय कहता है। कभी सुना है गरुड़ पुराण आपने? नहीं। मोबाइल सबके पास से जरूर सुनना चाहिए। ध्यान देना, गरुड़ पुराण क्या कहता है? पहला अध्याय, जिस मनुष्य का प्राण गले के ऊपर से निकलता है मनुष्य योनि में जल्दी आ जाता है। जैसे आंखें बंद हो, मुख बंद हो, नाक से कोई मल ना आए, कान से कोई मल ना आए, आंखें खुली ना हो, ठीक है, आपके प्राण यहाँ से निकल गए, दूसरा जन्म मनुष्य का ही पाएंगे, कर्म अच्छा आपने किया है। कभी कभी आपने देखा है कि आंखें खुली रह जाती, आप प्राण आंखों से हेमराज निकाल के लेके चले जाए तो मनुष्य योनि में आने में आपको 51 जन्म के बाद आपको मनुष्य योनि में आ जाएंगे। उसी प्रकार नाक से कोई ब्लड आ जाए, मुख खुला रह जाए, कान से कोई ब्लड आ जाए तो मनुष्य योनि में आपको 101 जन्म के बाद आपको मनुष्य योनि पाएंगे। ध्यान देंगे, 84 लाख योनियों में भटकना कैसे होता है? जिस हिसाब से आप ध्यान देना, अगर 2 जगह से हमारे प्राण को निकाल लिया जाए तो हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। वो है मूत्र और मल, समझ गए? मूत्र और मल, अगर इस जगह से हमारे प्राण को निकाले गए तो 84 लाख योनियों में हमको भटकना पड़ेगा। इससे कोई रोक नहीं पाएगा, हमने कर्म बहुत खराब किया। पाप और पुण्य क्या होता है आप जानते हैं? पाप और पुण्य क्या होता है? ध्यान देना, पैर के नीचे चलते हुए कीड़े मकोड़े मर गए, ये पाप नहीं है, क्योंकि आपने देखा नहीं। देख के जानवर को रगड़ आपने मार दिया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। घर में ध्यान देना, सास ससुर घर में हैं, सास ससुर घर में हैं, हम अपने हस्बैंड को लेकर निकल गए बाहर घूमने के लिए, उनका दिल दुख गया तो बहुत बड़ा पाप हो गया। इसको ध्यान देना आप लोग, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। शाम को जाके बीबी का बात माने, अब माँ बाप का बात ना माने, उनका पैर ना दबाए, ये बहुत बड़ा पाप है। ये सब आपको ध्यान देना चाहिए, बहुत यूनिक चीज़ें होती हैं। अच्छा, सब लेडीज और जेंट्स बताएंगे, धन कहाँ होता है? लक्ष्मी कहाँ होती हैं? लक्ष्मी कहाँ विराजमान होती हैं? मेहनत है वहाँ होती है। और कोई? घर में स्वच्छता, बड़ों का आदर हो, स्वच्छता। ध्यान देना, लक्ष्मी कहाँ विराजमान होती है, इसको आप ध्यान देना। लक्ष्मी हमेशा विष्णु के पैर के पास होती हैं। वो क्या करती है मालूम आपको? पैर दबाते हैं। पैर दबाती हैं, किस लिए? कि वहाँ पे हमेशा सुंदर हो। हर नारी का कर्तव्य होता है अपने पति को शाम को 10 मिनट के लिए पैर दबाना चाहिए। और कैसे दबाना चाहिए मैं बता देता हूँ, ध्यान देना आप लोग। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इससे धन की प्राप्ति होती है। जो दोनों अंगूठा टच होना चाहिए और यूँ दबाना चाहिए, लक्ष्मी आओ। इससे क्या होगा? आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ होंगी, आपके यहाँ खुशियाँ होंगी, बच्चे खुश होंगे, आप खुश होंगे तो आपको ज़िंदगी खुशहाल होंगी। हमें नहीं दे देंगे, हम तो केवल आपको बताएंगे 2 मिनट के लिए, फिर आप अपने घर जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे। जीवन यही है, जीवन में कुछ भी नहीं है। तो हर नारी का कर्तव्य होता है। हिंदू धर्म में कहा गया है, नर ऐसा काम करे नारायण हो जाए, नारी ऐसा काम करे लक्ष्मी हो जाए। तो कर्म की पूजा होती है, हमारी आपकी पूजा नहीं होती है। बोलिए हर हर महादेव। अभी वहाँ जाएंगे, अपने अपने दूरदर्शी से सुंदर सुंदर छवि निकाल लीजिए अपना अपना। चलिए, धन्यवाद। जमुना पांडे। सुनिए, अभी मैंने भाई पूछा कि सबसे तेज गति किस चीज़ की होती है, तो भैया ने बोला कि मन की गति सबसे तेज होती है। तो अपने मन में एक चीज़ कभी मत लाना कि ध्यान देना कि धर्मेंद्र जी बहुत सुंदर है, हेमा मालिनी बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं। आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। अपने आप को सोचो कि हमसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई नहीं खाता है, हमसे अच्छा कोई नहीं पहनता है, कि भगवान ने जितना दिया है बहुत दिया है। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे मंदिर में, ठीक है। पीछे वो गांव है जो बुनाई का काम होता है, बुनाई समझता है ना, यही वो गांव है जहाँ पे बनारसी साड़ी सूट स्कार्फ स्टोल बनता है। ये विदाउट
देख रहे हैं ना, प्रतिमा, हम इसको कहते हैं प्रतिमा। क्या कहते हैं? हाँ, आप लोग कहते हैं मूर्ति। तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई देख रहे हैं 80 फुट 9 इंच का है। कितना है? 80 फुट 9 इंच का। हाँ, 80 फुट 9 इंच। 80 फुट 9 इंच क्यों रखा गया, इसको ध्यान देंगे। 80 वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को छोड़ दिया था। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई थी। 9 इंच क्यों, मालूम आपको? 9 महीना अपने माँ के पेट में थे, तो इसमें पूरा उम्र उनका दिखाया गया 80 फुट 9 इंच। मगर ये सिंगल पत्थर में नहीं है, 843 पत्थरों को काट के डिजाइन करके इसको बनाया गया और नाम दिया गया है लोटस बुद्धा। क्या है? दिख रहा है पैर लोटस जैसे। मुद्रा क्या है? आशीर्वाद मुद्रा। लोटस इसलिए दिया गया है, लोटस बहुत महत्वपूर्ण इनके जीवन में है। कहते हैं ये पैदा होते ही 7 कदम चल दिया था जमीन से, 7 लोटस का फूल निकला था, इसलिए इनके जीवन में लोटस महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से नमन कर लीजिए, फिर आगे प्रस्थान करते हैं। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। यही